मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। सो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम के बारे में बताया था कि पैरेललोग्राम की आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये देखिए क्या करा है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपका मैं फिगर से समझा दूँ, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ये कह रहा है आपका पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये जो आपके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, पहला। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी जो है इन अ पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि पैरेललोग्राम की जो टू अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी, इन ए पैरेललोग्राम टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल। और फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर मैं यहाँ से फिगर में दिखाऊँ आपका, तो आपको ये प्रूफ करना है, ये आपका ABCD आपका पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल देखिए O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, ये तो हमारी होगी पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज़। अब हम इसको वन बाय वन इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए अगर प्रूफ करने के लिए आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है आपको, पैरेललोग्राम। तो देखिए अब मैं इसका वन बाय वन प्रूफ करता हूँ। ये देखिए आपका, तो सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो देखिए आपको एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है और एक डायगोनल आपका AC है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूफ करनी है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इट मीन्स आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप फिगर देखें तो आपको प्रूफ करना है कि आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। पहला तो आपको ये प्रॉपर्टी ये है कि आपको ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखिए पैरेललोग्राम गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। मैं इसमें देखिए मार्क कर रहा हूँ, आपका ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4 है। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मार्क्स कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूँ तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ, ये आपका ABCD पैरेललोग्राम है। इट मीन्स आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो आपका BC है वो AD के पैरेलल है। तो देखिए AB पैरेलल टू DC, AB जो आपका ये लाइन है वो DC के क्या है, पैरेलल है। और AC आपकी देखिए ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्जल है। तो आपको पता है दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको मैंने चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में बताया था। तो इससे आपके कई सारे एंगल निकलते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए AB पैरेलल टू DC, AC इज ट्रांसवर्जल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो आपस में क्या होंगे, इक्वल। ऐसे देखिए आपका AD, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर आपसे कहूँ AD जो है आपका पैरेलल टू BC है एंड AC इज ट्रांसवर्जल। तो आप देखिए एंगल 4 आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। ये भी आपका एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ठीक है, फिर से देखिए AD अगर आपका पैरेलल टू BC है तो आपका जो तो देखिए आपका एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं, फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपका AB जो है CD के पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्जल, सो आपका एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, पहला। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपका AD जो है BC के पैरेलल है और आपका AC ट्रांसवर्जल है तो एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये देखिए आपका राइट भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए आप ट्रायंगल ADC, जो आपका ट्रायंगल ADC है, अब आप देखिए ट्रायंगल ADC, ये आपका ट्रायंगल ADC और दूसरा आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल CBA,
ट्रायंगल CBA, आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपका एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, आपने अभी प्रूफ किया। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी आपने अभी प्रूफ किया। और आपका जो AC साइड है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और आपको पता है कि आपको यही प्रूफ भी करना था, हेंस ट्रायंगल ADC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। तो आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। और देखिए यहाँ आपका जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो यहाँ जो आपकी पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी, जो आपकी पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो देखिए आपका, आप ये कह सकते हैं अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो यहाँ से देखिए सिंस आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, अगर ये है, अभी आपने ऊपर फिगर देखा था, अगर आपका ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CBA के कांग्रुएंट है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपका AD है वो BC के इक्वल होगा, और जो आपका AB है, जो आपका AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये एंगल B जो है एंगल D के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आपकी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। तो CP/CT से आपको पता है अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो उसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। और करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप देख रहे हैं ये वाली साइड इसके इक्वल, इट मीन्स AD जो आपका CB के इक्वल, और जो आपका AB साइड है वो CD के इक्वल, और आपका एंगल B जो है एंगल D के इक्वल हो गया। अब देखिए पैरेललोग्राम की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, पैरेललोग्राम की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो ये कह रहा था इन अ पैरेललोग्राम 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल। तो देखिए आपने प्रूफ कर दिया CP/CT से अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉपर्टी थी इन ए पैरेललोग्राम 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी पैरेललोग्राम की कि दो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। देखिए आपने यहाँ प्रूव किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो अभी तक आपने पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपने प्रूफ कर दिया। लेट्स मूव ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी। तो चलते हैं अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। देखिए पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स AC एंड BD गिवन है, और एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। आपको दिख रहा है फिगर में ABCD आपका पैरेललोग्राम है, AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। सो आपको प्रूफ क्या करना है, OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। OA जो आपका ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है, और जो OB जो है वो आपका OD के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए बहुत आसान सा प्रूफ है, जैसे आपने देखा था अभी पहले ही मैंने यहाँ पे मार्क किया है। देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 दिख रहा है आपको, आपका वही जो आपने अभी किया था। आपका देखिए AB जो है, AD जो है किसके पैरेलल है, BC के। देखिए AB जो है आपका पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, और आपका BD जो है आपकी ट्रांसवर्जल है, दिख गई। तो आपका एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यही सेम AD आपका पैरेलल टू BC है। अब आपकी जो ट्रांसवर्जल है वो चेंज हो गई, और ट्रांसवर्जल क्या होगी, AC। अब आपकी ट्रांसवर्जल क्या होगी, AC। तो एंगल 2 जो है एंगल 4 की क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर AD जो है BC के पैरेलल है और BD ट्रांसवर्जल है तो एंगल 1 एंगल 3 के, AD जो है BC के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्जल है तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ट्रायंगल AOD। अब आप देखिए ट्रायंगल AOD, ये आपका ट्रायंगल AOD है, और दूसरा आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए अब आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल है, और आप ये कह सकते हैं कि AD जो साइड है वो BC के क्या है, इक्वल है। तो देखिए एंगल, ये आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट हो गए तो आप ये कह सकते हैं
कि OA आपका OC के इक्वल हो जाएगा और OB आपका OD के इक्वल हो जाएगा। कैसे? CP CT से। तो देखिए आपके दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए एंगल साइड एंगल से। तो आप ये कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB आपका CP CT से। और यही आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूव भी करना था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको फोर्थ प्रॉपर्टी रिवाइज करा दूं। आपने फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी किया, फिर इसको प्रूव किया। अब देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम में पहला आपका अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। सेकंड प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और इन पैरेललोग्राम की जो फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अपोजिट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज आल्सो ट्रू। ठीक है, चलिए अब एक कंडीशन और देख लेते हैं। अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। आपकी एक कंडीशन और है जब आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है। A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides is equal and parallel। एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा कब? अगर आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो। तो मैं आपको यहाँ फिगर से समझाऊँ। अगर जैसे ये आपका ABCD पैरेललोग्राम है, ये ABCD पैरेललोग्राम है। अगर इसकी एक साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए, अगर आप ऐसे कहें, अगर AB आपका CD के क्या हो जाए, पैरेलल और इक्वल हो जाए, तब भी आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम होगा। यही ये कह रहा है। तो आपको अगर एक कंडीशन गिवन होगी कि AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, तो आप ये कह सकते हैं कि ABCD आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इस कंडीशन में भी तो देखिए इसी को हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए आपको ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक डायगोनल AC है। देखिए एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। तो आपको देखिए क्या कह रहा है, सेम वही कंडीशन। अगर आपका AB जो है CD के क्या है, पैरेलल है, और AC आपकी ट्रांसवर्जल है, तो अगेन आपका एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लीजिए आप। ट्रायंगल आप देखिए कौन कौन सा, ट्रायंगल ADC, आपका ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल, और आपका एक ट्रायंगल है ट्रायंगल CBA। ये देखिए आपका दूसरा ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कांग्रुएंट कर दीजिए तो देखिए आपका AB किसके इक्वल है, CD के। ये तो आपको गिवन है, जो कि पैरेललोग्राम की जो आपको पैरेललोग्राम गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसकी एक साइड इक्वल और पैरेलल है अपोजिट साइड। तो देखिए ABCD की इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, और AC आपका AC के कॉमन है। तो आप साइड एंगल साइड से देख पा रहे हैं, ये आपका साइड, ये एंगल, और ये आपकी साइड। तो ये आपका देखिए साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल ADC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। और अगर आपके ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, तो आप ये कह सकते हैं AD जो साइड है वो BC के इक्वल होगी CP CT से। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम ABCD के जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो आपका ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो देखिए हेंस प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। सो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा कब, जब आपके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो। तो आज के लेक्चर के लिए आपने देखा कि आपने पैरेललोग्राम की जो फोर प्रॉपर्टी थी उसको प्रूफ कर लिया, और एक कंडीशन जो आपका क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, कब आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है उसको प्रूफ किया। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब उस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कब होगा, जब आपको क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल होगा, तब भी आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।